कांग्रेस शासन के 5 साल में किरोड़ी लाल मीणा ने पूरे के पूरे विपक्ष की भूमिका निभाई और पेपर लीक, एसआई भर्ती जैसे मामलों पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार उन वादों पे आई कि एसआई भर्ती से लेकर पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाएंगे और किरोड़ी लाल की मेहनत रंग लाएगी, किरोड़ी लाल मीणा इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन करते रहे, आरोपियों को सामने लाने के लिए जो पुलिस का काम था वो भी किरोड़ी लाल मीणा करते रहे। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या? किरोड़ी लाल की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर गया, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही गौर करके पता चलेगा और शायद केंद्र आलाकमान को बीजेपी की इस पर गौर करना भी चाहिए, क्योंकि ये गलती कोर्ट की नहीं है। 17 में से 16 को जमानत मिल गई, 16 आरोपियों को जमानत मिल गई। ये गलती कोर्ट की नहीं है। कोर्ट के सामने वही आता है जो पैरवी की जाती है, जिस तरह से चार्जशीट बनाई जाती है। एसआई भर्ती के तमाम सारे आरोपियों पर क्या चार्जशीट बनाई, कैसे चार्जशीट बनाई, इस पर सवाल उठता है कि 17 में से 16 को जमानत मिल गई। जिस चीज की वजह से किरोड़ी लाल मीणा ने किसी से भी बैर लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचा और उसके बावजूद भी यह हालत हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा को एक बार छोड़ भी दे, ये तो वादा था ना बीजेपी सरकार का कि जैसे ही सरकार में आएंगे पेपर लीक के आरोपी और एसआई भर्ती के आरोपियों पर शिकंजा कसेंगे। ये क्या हो रहा है? समझने वाली बात यह है कि मसला सरकार के वादों का भी नहीं है। मसला यह है कि जिन लोगों ने मेहनत की, गरीब परिवार से आकर उनके माँ बापों ने अपना पेट काट के उनको जयपुर भेजा, वो वहां रहे, उन्होंने जैसे तैसे शिक्षा प्राप्त करके एग्जाम दिया और पेपर लीक हो गया, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। एज चली जा रही है, अब वो आगे शायद एग्जाम दे भी ना पाए। लेकिन उसके जितने भी आरोपी हैं उसमें से सिर्फ एक छोड़कर बाकी सब के सब जमानत पे बाहर आ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार बीजेपी की जो इस मंशा के साथ आई थी, ये वादे लेकर आई थी कि इन लोगों को सजा दिलाएगी, किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर इतनी मेहनत की, लेकिन क्या पैरवी की गई ऐसी कि कोर्ट ने 17 में से 16 को जमानत दे दी। कोर्ट की बातों पर हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सवाल उठा रहे हैं कि पैरवी क्या की गई है। क्या ये मोल है लोगों की मेहनत का, उन गरीबों की मेहनत का जो शिक्षा इसलिए करवाते हैं अपने बच्चों को ताकि आने वाला जीवन थोड़ा सुधर जाए? क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि वो जीवन सुधारने के लिए इस किस्म के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पैरवी तो कम से कम ढंग से की जाए? और अगर ऐसा ही राजस्थान में चलता रहा तो पेपर लीक करने वाले, एसआई भर्ती पे घोटाले करने वाले, इन सब लोगों का हौसला तो जबरदस्त बुलंद हो जाएगा। और अगर ये बुलंद हो गया तो फिर अब उन माँ बाप की आंखों में ये आस भी नहीं बचेगी कि गरीबी से दूर करना है परिवार को तो पढ़ा दे बच्चों को। वो आस भी, वो उम्मीद भी पूरी तरह से छूट जाएगी। फिर क्या हम एक रीजन नहीं दे रहे तमाम सारे गरीबों को कि गलत तरीकों से आप अपनी संपत्ति बनाओ, जब सही तरीकों पर अंकुश हम खुद ही लगा रहे हैं? समझना पड़ेगा इस बात को कि किरोड़ी लाल मीणा सरीके और जो नेता थे, उस वक्त सचिन पायलट भी इन सब गड़बड़ियों के खिलाफ बोल रहे थे। क्यों चुप हो गए वो लोग? और क्यों आज इस सबके पीछे कौन है, किसने ऐसी चार्जशीट बनाई जो इतनी हल्की थी कि 17 में से 16 को जमानत दे दी गई? इस पर कौन जांच करेगा? वो किरोड़ी लाल मीणा जिसके आसरे हजारों गरीबी थे, उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन आगे का काम तो सरकार को करना था। क्या हुआ उस काम का? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है
कि अगर ऐसा चलता रहा और सरकार ने कोर्ट का बहाना दे दिया कि हमने तो आरोपी पकड़ लिए थे, एसओजी ने तो आरोपी पकड़ लिए थे, कोर्ट ने छोड़ दिया, तो उनको पूछना पड़ेगा कि कोर्ट में जो पैरवी कर रहे सरकारी वकील हैं या जो एसओजी ने चार्जशीट बनाई है वो इतनी हल्की थी क्या कि कोर्ट को समझ नहीं आई ये चीज। इस सारी बातों पर और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, नहीं तो होगा ये कि बीजेपी जिन वादों के साथ आई थी वो वादे पूरे होंगे नहीं और फिर उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल की मेहनत पर पानी किसने फेरा और कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर कोई ना कोई षड्यंत्र इसके पीछे चल रहा है? क्या कहना है आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।